अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि एमएस वर्ड की जो मोबाइल पे एप्लीकेशन है उसको किस तरह से रन करेंगे। ठीक है, उस पर किस तरह से डॉक्यूमेंट बनाते हैं और एडिट करते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने फर्स्ट इंटरफेस है आपके एमएस वर्ड का। जब आप मोबाइल के ऊपर इसे खोलते हो तो इसमें आपके पास सबसे ये सामने जो ऑप्शन आ रहा है वो है साइन इन का। तो अगर आपके पास इस एमएस माइक्रोसॉफ्ट का लॉगिन है तो यानी अकाउंट हो तो आप उसमें साइन इन कर सकते हो। अदरवाइज़ इसमें साइन इन किए बगैर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इसकी बिल्कुल बॉटम में देखें, आपको 3 ऑप्शन नज़र आएंगे, रीसेंट, शेयर्ड और ओपन। और रीसेंट में आपके वो डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपने पहले ओपन किए हैं वर्ड के अंदर। अभी फ़िलहाल कोई भी वर्ड ओपन नहीं हुआ, डॉक्यूमेंट ओपन नहीं हुआ, इसलिए हमें नज़र नहीं आ रहा। और फिर शेयर्ड वाला ऑप्शन आ जाता है जिसको इस्तेमाल करने के लिए आपको साइन इन करना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपके साथ जो डॉक्यूमेंट किसी ने शेयर किए होंगे वो यहाँ पे शो होंगे। और ओपन वाला फिर ऑप्शन आता है। ये बिल्कुल वैसा ही ऑप्शन आएगा आपके सामने जैसा आपकी डेस्कटॉप वर्ड पे आता है। डेस्कटॉप जो एप्लीकेशन है आपकी, जो लैपटॉप में है आपकी, इसमें आपको ऑप्शन दिए होते हैं रीसेंट, शेयर्ड विद मी, वन ड्राइव, दिस डिवाइस, यानी आपकी डिवाइस में अगर कोई वर्ड का डॉक्यूमेंट है तो वो आप ओपन कर सकते हैं। ऐड अ प्लेस, फिर ब्राउज़। तो ब्राउज़ के ज़रिए आप या तो गूगल ड्राइव को ब्राउज़ करें या अपनी वहाँ से ब्राउज़ करके अपनी डॉक्यूमेंट को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप दिस डिवाइस पर क्लिक करेंगे फिर आपकी डिवाइस के फ़ोल्डर्स खुल जाएंगे जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पड़े हो सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे जो फ़ोल्डर है वो डॉक्यूमेंट्स का है। तो डॉक्यूमेंट्स को अगर आप रिव्यू करेंगे तो यहाँ पे अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट है वहाँ से आप इसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम बैक जाते हैं। अभी हम देखते हैं कि न्यू डॉक्यूमेंट किस तरह से बनता है इसमें। तो इधर टॉप पे प्लस का साइन है। ठीक है, इसे आपने क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे अब आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, बिल्कुल एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ नहीं बना हुआ, बाकी सारे टेम्पलेट्स हैं। तो टेम्पलेट्स आपको पता है क्या होते हैं कि वो सारे आपके बाय डिफ़ॉल्ट पहले से बने हुए डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आप एडिट करके आपकी सहूलत के लिए बने हुए हैं। ये इनका आप एडिट करके इस्तेमाल कर सकते हो। डिफरेंट लेटर्स और कैटलॉग्स वगैरह, इन सब के लिए इनफैक्ट जो आपकी सीवी वगैरह होती है उसके लिए भी इसके सारे ऑप्शंस हैं। इनमें से भी आप कोई चूज़ कर सकते हो। फ़िलहाल हम एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट चूज़ करेंगे और ये क्रिएट हो जाएगा। और अब आपके पास ये बिल्कुल एक एम्प्टी डॉक्यूमेंट आ गया। इसके ऊपर अब आपका यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, अब टॉप पे कुछ ऑप्शंस हैं और बॉटम पे कुछ ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो टॉप पे जो ऑप्शंस हैं वो आपके हैं टैक्स से रिलेटेड। ठीक है, जब आप उसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा। अच्छा, अब सबसे पहले आप देख लें कि हम यहाँ पे ना कुछ टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं पहले। एमएस वर्ड, क्रिएट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये एक छोटा सा टेक्स्ट हमने ऐड किया अपने एक ब्लैंक पेज पे फ़िलहाल। तो आपका पेज का साइज़ यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं आप। अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा एडिट करना है। तो उसके लिए आपके नीचे ऑप्शंस हैं। ठीक है, ये आप इस एरो पे क्लिक करें तो अभी आपका होम टैब खुला हुआ है। अभी इसको बिल्कुल इसके साइड पे देखें, यहाँ पे होम टैब खुला हुआ है। इसके नीचे आपका इंसर्ट टैब है, फिर ड्रॉ टैब है, लेआउट, रिव्यू एंड व्यू टैब्स हैं इसमें। तो अगर आप होम टैब पे देखें तो होम टैब पे आपकी मल्टीपल ऑप्शंस हैं। जैसे आपकी फ़ॉन्ट का स्टाइल क्या होगा, अगर आप इसको सिलेक्ट कर लें पूरे डॉक्यूमेंट को, अगर आप इस पर अपनी फिंगर से थोड़ी देर लॉन्ग क्लिक करेंगी तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आप इसे ऑल सिलेक्ट ऑल भी दोबारा प्रेस करें, टच करें तो आपका सारा सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, अब आपने क्या करना है, आपको स्टाइल चेंज करना है। तो आप वो स्टाइल पे क्लिक करें, फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आपको जो भी स्टाइल पसंद है उसे चूज़ करें। जैसे हम ये वाला, इसमें से कोई भी अभी एरियल ब्लैक को चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने चूज़ कर लिया।
अब हमें अपने फ़ॉन्ट का साइज़ भी बड़ा करना है, तो वो भी हम कर लेते हैं। हम यहाँ पे 22 कर लेते हैं फ़िलहाल, ठीक है। तो इस तरह आप यहाँ पे टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसको इसे हाईलाइट करना है तो उसके लिए भी ऑप्शन है। जैसे आप यहाँ पे MS को हाईलाइट करना चाहती हैं, तो यहाँ पे हाईलाइट, फ़ॉन्ट हाईलाइट और सिंपल हाईलाइट का भी ऑप्शन है। तो हाईलाइट करने के लिए पहले आपको यहाँ पे कलर भी चूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे ग्रीन यहाँ पे मैंने चूज़ किया तो मेरा MS का जो वर्ड था वो हाईलाइट हो गया। और क्लियर फॉर्मेटिंग, अगर आप यहाँ पे एक ऑप्शन है आपका क्लियर फॉर्मेटिंग, तो इसे अगर आप प्रेस करेंगे तो आपकी सारी की सारी फॉर्मेटिंग ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हमारे पास और बुलेट्स का ऑप्शन होता था डेस्कटॉप एप्लीकेशन में, तो हम यहाँ पे कुछ लाइंस ऐड कर लेते हैं पहले, ठीक है। लाइंस ऐड कर लेते हैं, कुछ नंबर्स ऐड कर लेते हैं, 1 2, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है यहाँ पे, 3 4 और 5। इस तरह करके हमने ये 5 वर्ड ऐड किया। अब हमने इस पर बुलेट लगानी है, ठीक है। इसे लिस्ट क्रिएट करना है, तो आप सबसे पहले क्या करें, अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। अब आपने अपना बुलेट्स वाला ऑप्शन खोलना है, ये नीचे आपको नज़र आ रही होंगी। आपकी लिस्ट वाली भी हैं, अननंबर्ड भी हैं और नंबर्ड भी हैं। तो फ़िलहाल हम नंबर्ड लगा लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो भी पैटर्न पसंद है आप उसे चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कोई 1 2 रोमन काउंटिंग वाला चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप बुलेट्स भी लगा सकते हैं। फिर हमारे पास है जस्टिफाई वाला ऑप्शन है यहाँ पे, तो आपको सेंटर में कर लेते हैं। अगर बुलेट्स को हम यहाँ पे बुलेट्स को आप लेफ़्ट लाइन कर लें, जो आपका टेक्स्ट है उसको हम सेंटर में कर लेते हैं, उसको हम सेंटर में कर लेते हैं। तो यहाँ से आप देखें हमारा थोड़ा चेंज हो गया है, इसका अलाइनमेंट चेंज हो गई है, ठीक है। इसके बाद है स्टाइल्स। तो स्टाइल्स का आप जैसे कि आपकी डेस्कटॉप जो आपकी लैपटॉप में एप्लीकेशन है वर्ड की, उसमें स्टाइल अवेलेबल हैं, उतने ही वैसे ही स्टाइल यहाँ पे अवेलेबल हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक वर्ड ऐड करती हूँ, नेक्स्ट। इसको पहले मैं मिनिमाइज़ करती हूँ। नीचे आए लाइन पे और हम कुछ भी ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है। तो ये हमने ऐड कर लिया एक वर्ड। तो यहाँ पे हम इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्ट्रॉन्ग वाला जो ऑप्शन है इसको हम चूज़ कर लेते हैं, तो आपका स्टाइल इस तरह से चेंज हो जाएगा। फिर फाइंड करने का ऑप्शन भी यहाँ पे मौजूद है कि आपको फाइंड करना है फ्लावर। फ़िलहाल उसने वो वर्ड चूज़ कर लिया है जो हमने लास्ट टाइम लिखा था। अगर हम यहाँ पे ऊपर सर्च बार आ रही है, वहाँ पे आप नया वर्ड लिखें 1, जैसे आपको 1 फाइंड करना है, तो आपका 1 फाइंड हो गया यहाँ पे येलो हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद टोटल जितने भी हाईलाइट आपके डॉक्यूमेंट में होंगे वो आपको आगे नज़र आएंगे। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है, जो हमें अगर पिक्चर्स इंसर्ट वगैरह करनी है, तो वो हम किस तरह से करें। सेव करने के लिए यहाँ पे टिक है, टिक का निशान है, आपने उसको क्लिक करना है ताकि आपका डॉक्यूमेंट सेव भी होता रहे। इसके बाद आपने क्या करना है, ये फाइंड वाला ऑप्शन हम बंद कर देते हैं। दोबारा से हम एडिट करना चाहते हैं, तो अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन होम वाला टैब में यही चीज़ें अवेलेबल हैं आपकी, ठीक है। होम वाले टैब में यही अवेलेबल है। इसके बाद हमारा आता है इंसर्ट टैब। तो इंसर्ट टैब में वही ऑप्शन है आपके पास। पहला है ब्लैंक पेज, तो अभी हमारे डॉक्यूमेंट में सिर्फ 1 पेज है, ठीक है, 1 पेज है आपके डॉक्यूमेंट में। अगर आप ब्लैंक पेज इंसर्ट करेंगे तो 2 पेजेस हो गए हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे एक नया खाली पेज आ गया, बिल्कुल खाली पेज। ये मिनिमम में आपका हो गया। आप इसको अपनी फिंगर से जूम इन और जूम आउट कर सकती हैं, ठीक है। तो ये 2 पेजेस आपके ऐड हो गए। इसके बाद अगर आपको टेबल ऐड करना है, तो ये इसका साइज़ हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। टेबल ऐड करना है तो आपके पास ये ऑप्शन आ गए, ठीक है। ये टेबल ऐड करने के लिए आपके पास इंसर्ट का ऑप्शन है, उसको क्लिक करें।
फिर आपने बताना है कि हमने कितनी इंसर्ट रोज़ जो हैं वो प्रिंट करनी है। ये आप इसमें से इंसर्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद आ जाएंगी कुछ। अगर आपको एक्स्ट्रा बाद में चाहिए तो आप दोबारा से इंसर्ट पे क्लिक कर सकते हैं, तो एक एक्स्ट्रा रो आपकी आ जाएगी, ठीक है। या फिर आपको कॉलम चाहिए, आपको अबव चाहिए, बिलो चाहिए, लेफ़्ट और कॉलम लेफ़्ट या राइट चाहिए, तो आप उस इन चारों में से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकती हैं। तो आपके टेबल उस हिसाब से क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इंसर्ट अबव से क्या होता है कि आपके टेबल के ऊपर ऊपर एक रो आ जाती है, इंसर्ट बिलो से टेबल के नीचे एक रो आ जाती है, इंसर्ट लेफ़्ट से लेफ़्ट साइड पे एक कॉलम आ जाता है, इंसर्ट राइट से राइट साइड पे एक कॉलम आ जाता है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, आपके जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे ज़रा आपके टेबल को इंसर्ट करने का तरीका। इसके बाद हैं आपके स्टाइल्स के ऑप्शन हैं कि आपने टेबल को की स्टाइलिंग करनी है तो आप किस तरह से करें, तो वो आप बता सकती हैं कि यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं आपके, थोड़े बहुत ही हैं, तो वो आप ऐड कर सकती हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। दोबारा से हम आ जाते हैं। अच्छा, ये टेबल वाला ऑप्शन है। इसके बाद आप टेबल स्टाइल्स पे हम बात कर रहे थे, तो ये वही ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे आपको जो आपके डेस्कटॉप एप्लीकेशन में अवेलेबल है। तो ये हमने स्टाइल इसका चेंज कर लिया। अब इसके अंदर अब आप कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, उसकी अलाइनमेंट, उसकी रोटेशन, सेल का साइज़, ठीक है। ये सारी ऑप्शंस वैसे के वैसे अवेलेबल हैं जैसे कि आपकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन में अवेलेबल होते हैं टेबल ऐड करने के लिए। इसके बाद आपके इंसर्ट जो टैब है उसमें दूसरा ऑप्शन है पिक्चर ऐड करने का। तो आप पिक्चर के लिए क्या करें, या तो आप कैमरा ऑन कर लेते हैं, अपने एक मोबाइल का ही कैमरा, उससे कोई पिक्चर आप लेके तो आप वो लगा लेते हैं, या फिर आप कोई फ़ोटो जो आपके लैपटॉप आपके मोबाइल में मौजूद है उसे इंसर्ट करेंगे। तो आपने सिंपली फ़ोटो पे क्लिक करना है, तो आपकी रीसेंट फाइल्स खुल जाएंगी, ठीक है। तो जितनी भी फाइल्स होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि और कौन से ऑप्शंस हैं। यहाँ पे शेप्स के भी अवेलेबल हैं, तो आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे सर्कल ऐड कर ये शेप ऐड करनी है, तो यहाँ पे आप उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। फिर आप नोट करें कि जब मैंने शेप को इनपुट किया है तो इंसर्ट का ऑप्शन आ गया है। इट मीन्स कि आपको उसमें कुछ ऐड करना है और कुछ इंसर्ट करना है साथ में। अब यहाँ पे शेप के स्टाइल्स का ऑप्शन आ गया है कि मैं उसके कलर चेंज करना चाहती हूँ, जैसे यहाँ पे ये नहीं मुझे पसंद ब्लैक कलर, तो मैं ब्लू या ग्रीन करना चाहती हूँ, ठीक है। ग्रे कर लेते हैं हम, ठीक है। इसका स्टाइल का कलर चेंज कर सकते हैं, उसकी आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इसकी आउटलाइन को अगर आप प्रोमिनेंट बनाना चाहते हैं तो आप ग्रीन कर लें, तो आप ये गौर करें ज़रा, ये थोड़ी सी ग्रीन है, ठीक है। तो और इसका साइज़ आप छोटा बड़ा करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ से आप खुद अपनी मर्ज़ी की साइज़ यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 9 कर देती हूँ, बल्कि मैं ये पूरा साइज़ ही 2 कर देती हूँ, 2.0। तो ये आप देखें खुद बहुत छोटा हो गया, वो उसकी हाइट जो है छोटी हो गई है, ठीक है। इसके बाद शेप्स का ऑप्शन हो गया आपका, ठीक है, इंसर्ट टैब में। फिर आपका टेक्स्ट बॉक्स भी आपको इनपुट करना। टेक्स्ट बॉक्स होता है, आप एक अलग से एक टेक्स्ट बॉक्स लगाते हैं जिसके अंदर आप टेक्स्ट ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये लिंक वगैरह देने के लिए भी आपका ऑप्शन है। जैसे आपको किसी वीडियो का कोई लिंक देना था, जैसे यहाँ पे जो लिंक कॉपी किए हुए हैं फ़िलहाल हमने वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कर्सर को ज़रा नीचे ले आती हूँ। तो यहाँ पे हाँ जी, ये आ गया हमारा कर्सर थोड़ा नीचे। तो दोबारा से हम इंसर्ट में आते हैं और लिंक को देखते हैं। तो हमें यहाँ पे कोई लिंक ऐड करना है, तो इंसर्ट लिंक करेंगे। तो लिंक के ऊपर आपको क्या लफ्ज़ चाहिए कि किस यानी आपको टेक्स्ट के ऊपर लिंक लगाना है। जैसे आप MS वर्ड के ऊपर लिंक लगाना चाहती हैं,
तो और यहाँ पे आपने किसी भी वीडियो का या फिर आपका कोई इंटरनेट का पेज है उसका लिंक यहाँ पे कॉपी करना है। तो फ़िलहाल कोई एड्रेस कॉपी नहीं हुआ वहाँ पे आपने बस क्या करना है, यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करना है अपनी फिंगर से और पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, पेस्ट कर देना है आपने जब एड्रेस को कॉपी किया होगा। और फिर यहाँ पे इंसर्ट का जो ऑप्शन है वो ब्लू हो जाएगा, ठीक है, ये ब्लैक हो जाएगा, तो आपने उसको क्लिक करना है और इंसर्ट हो जाएगा आपका लिंक। इसके बाद आपका जो ऑप्शन आता है इंसर्ट टैब में वो है कमेंट्स डालने का, हेडर फुटर डालने का। हेडर फुटर इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसमें हेडर आपको पता है कि टॉप पे डालते हैं पेज के, तो यहाँ पे हेडर डालने कुछ भी MS वर्ड मोबाइल एप्लीकेशन, ये हमारा हेडर है, ठीक है। और ये हो गया हमारा फिनिश, ये हमने हेडर डाल दिया। और फिर हमारा फुटर का ऑप्शन होता है, तो जो कि इंसर्ट टैब, तो यहाँ पे फुटर सॉरी यहाँ पे फुटर का भी ऑप्शन आ गया, यहाँ पे भी आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। सॉरी, ये देखें, ये नीचे आपको फुटर का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे आप कुछ भी ऐड करें, जैसे लेक्चर नंबर 4, ठीक है, तो ये आपका फुटर ऐड हो गया। सिमिलरली आपने पेज नंबर ऐड करने हैं, ठीक है, तो पेज नंबर ऐड करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल आपने यहाँ पे जाना है और बताना है उसको कि आपको टॉप पे पेज नंबर चाहिए, सेंटर में चाहिए, लेफ़्ट साइड पे चाहिए, बॉटम में पेज नंबर चाहिए या नहीं, ठीक है। तो हम टॉप पे कर लेते हैं, सेंटर में, ठीक है। तो आप अभी हम गौर करेंगे, ये देखें, ये जो पेज नंबर है 1, ये आपके टॉप पे नज़र आ रहा है आपको। तो इस तरह आप पेज नंबर डालते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। फिर आप पिक्चर्स डालते हैं, लिंक वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने इनपुट करना सीख ली हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, इसको हम सेव भी करते रहते हैं साथ साथ। ये आपका डॉक्यूमेंट कम्प्लीटली सेव हो गया, ठीक है। जब यहाँ पे एक टिक का निशान आता है, वहाँ से आपने सेव करना है। अगर आपको सेव करने के बाद दोबारा ये ख्याल आता है कि आपको एडिट करना है, तो ये पेंसिल वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पे हम दोबारा से नेक्स्ट अपना टैब देखते हैं, ड्रॉ टैब। तो इसमें आपको ऑप्शन क्या मिलते हैं, ये भी हमारा हेडर वाला चूज़ हुआ था ऑप्शन, इसलिए इस तरह से नज़र आता है। तो ये आपको ड्रॉ करने के ऑप्शंस दिए जाते हैं, जैसे अगर आप पेन चूज़ करेंगे तो आपका इस तरह से आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं इसके ऊपर। ये आपके वर्ड में ये ऑप्शन है आपको, जैसे आप कुछ लिखना चाहते हैं, MS अनडू कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम MS लिख रहे हैं, तो ये ड्रॉ वाले ऑप्शन से आपके पास ऑप्शन है। अगर इसका कलर चेंज करना है आपको तो वो भी आप कर सकते हैं। इस आउट है, तो लेआउट में आपके मार्जिन्स वगैरह होते हैं, ओरिएंटेशंस वगैरह, साइज़ वगैरह, ठीक है। तो मार्जिन्स को देख लें, अगर आपको नैरो मार्जिन चाहिए तो आप ये गौर करें, आपके पेज के बिल्कुल नैरो मार्जिन्स हो गए, ठीक है। फिर ओरिएंटेशंस आप चूज़ कर सकते हैं, इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास 2 ओरिएंटेशंस आती हैं, एक आती है पोर्ट्रेट और एक आती है लैंडस्केप। फिर आपके पेज का साइज़, पेज ब्रेक्स वगैरह, ये सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं आपको ऑप्शन। फिर रिव्यू में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके वर्ड काउंट वगैरह, ये चीज़ें आपकी बाय डिफ़ॉल्ट होती जाती हैं। जैसे अगर आपको स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो आपकी वर्ड जो है वो आपको ऑप्शन देती है, जैसे आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं तो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे 5 सेलेक्ट किया हुआ है हमने, ठीक है। तो 5 की स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, तो वो हमें ऑप्शंस दे रहा है कि इनमें से कोई भी हो सकता है, तो आप उसे क्लिक करें। जैसे 5 के स्पेलिंग फर्स्ट वाले ठीक है, फिर उसने हमसे आप MS, यहाँ पे MS अगर लिखा हो तो ये हमने तो यहाँ पे MS लिखा है, तो वो कैपिटल वर्ड होते हैं दोनों, तो यहाँ पे MS को चूज़ कर लेंगे।
फिर दोबारा से उसने ऑप्शन दिया हमें, ठीक है, कि हमारे हेडर जो फुटर है उसके अंदर भी ये ऑप्शन है, तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह के ऑप्शंस आपके रिव्यू वाले टैब में होते हैं, जैसे स्पेलिंग्स, लैंग्वेज प्रूफिंग वगैरह। वर्ड काउंट कितने हैं आपके, ये आप देखना चाहते हैं। पेजेस आपके कितने टोटल वर्ड काउंट वगैरह यहाँ पे आते हैं, आपको शो होते हैं, ठीक है। इसके बाद रिव्यू व्यू वाले पेज पे, तो व्यू वाले पेज में आपका वही ऑप्शन है, मोबाइल व्यू में आप देखना चाहते हैं अपने, तो मोबाइल व्यू में आपका ऐसा नज़र आता है डॉक्यूमेंट, ये कंप्लीट है। अगर आप इसको व्यू वाले ऑप्शन में दोबारा आते हैं, तो इसको प्रिंट लेआउट में देखना चाहते हैं कि जब वो प्रिंट होगा तो किस तरह से नज़र आएगा, तो ऐसा नज़र आएगा। इसको क्लिक करें। 100% शेप साइज़ में देखना चाहते हैं, ठीक है, या फिर मोबाइल व्यू में कर लेते हैं अभी हम इसको, ठीक है, ताकि क्योंकि ये सूटेबल है एडिट करने में हमें। तो ये आपके कुछ ऑप्शंस हैं। इसके अलावा अभी फ़िलहाल आपका यहाँ पे टिक का निशान आ रहा है, इसे आप सेव कर सकते हो। यहाँ पे जो इसके यहाँ फिर जहाँ पे भी आपके ऑप्शंस हैं, ये जो 3 डॉट्स हैं, इन पे क्लिक करें तो आपको ये ऑप्शन आ रहे हैं, सेव एज, शेयर एज PDF, शेयर, रीड अलाउड, ठीक है। तो ये ऑप्शंस आ रहे हैं आपको। आपको यूजुअली PDF में अपना डॉक्यूमेंट सेव करना होता है, तो आप अगर आप इसे PDF शेयर एज PDF करेंगे तो आपको ऑप्शंस आएंगे, फिर वो हमारी फ़ाइल को पहले कन्वर्ट करेगा PDF में। और यहाँ पे फिर हमें शेयर के ऑप्शंस आएंगे, ठीक है, कि आपको व्हाट्सएप पे करना है शेयर, ब्लूटूथ से करना है, जीमेल से करना है। तो यूजुअली आपको मेल करना होता है, तो आपने यहाँ पे जीमेल को चूज़ करना है। यहाँ फिर व्हाट्सएप करना होता है फ़ाइल को, तो आपने यहाँ पे व्हाट्सएप को चूज़ करना है, ठीक है, और सेंड कर देना। इसके बाद जो आपका ऑप्शन है वो है सेव का। तो हमारा डॉक्यूमेंट अगर तैयार हो गया तो हम उसे सेव कर लेंगे, ठीक है। सेव करने के लिए आपको ऑप्शन आ रहे हैं, ये ऑप्शन आएंगे, रीनेम दिस फाइल, ठीक है। तो हम इसको आपका डॉक्यूमेंट पहले ही ऑटो सेव हो रहा है, ठीक है, कि बाय डिफ़ॉल्ट ये सेव होता जा रहा है आपकी। अगर आपसे एक्सीडेंटली आपकी ऐप बंद भी हो जाती है तो ये आपका कंटेंट ख़त्म नहीं होगा। रीनेम करना चाहते हैं अगर आप, तो आप रीनेम करें, आपका जो ऑप्शन आ जाएगा, आप ये हम यहाँ पे लिख देते हैं डेमो MS वर्ड, ठीक है, ये हमारा नाम है डेमो ऑफ MS वर्ड। और इसे हम ये देखें, ये सेव हो गया हमारा। इसके बाद बैक जाएं, ठीक है, और ये टिक करें, आपका डॉक्यूमेंट सेव हो गया। अब दोबारा हम बैक जाते हैं। अब देखें रीसेंट्स में आपका कौन सा डॉक्यूमेंट आ रहा है, डेमो ऑफ MS वर्ड, ठीक है। तो इस तरह आपने क्या करना है, ये आप इस टिक पे क्लिक करें तो आपको ये ऑप्शन आ रहे हैं, ऐड टू होम स्क्रीन। इसका मतलब है कि आपके मोबाइल की जो फर्स्ट स्क्रीन आती है ना, उस पर आपका ये डॉक्यूमेंट को अगर आप ऐड कर लेंगे तो सामने ही शो हो रहा होगा आपको। डिलीट करना है उसका भी ऑप्शन है, इसको डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट पे क्लिक करें, ख़त्म हो जाएगा ये डॉक्यूमेंट, ठीक है। रिमूव फ्रॉम द लिस्ट, जो आपकी रीसेंट जो लिस्ट है इसमें से आप इसको रिमूव करना चाहते हैं, वो भी रिमूव हो जाएगा अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो, ठीक है। तो होपफुली आपको ये थोड़ा समझ आया होगा, आप इसे ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।